वॉइस जा रही है हमारी आप लोग को? आदित्य, आदित्य वॉइस जा रही है आपको? आ रही है। मैसेज में मैसेज सेंड कर सकते हैं आप लोग। क्या? वॉइस जा रही है सबको? यस सर। हेलो आदित्य, आदित्य आप मैसेज कर दो एक बार, वॉइस जा रही है। ओके। ओके, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी ज्वाइन हो रहे हैं, सभी लोग को ज्वाइन होने दीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। शायद वॉइस नहीं आ रही। दो मिनट इंतजार कर लेते हैं, सभी लोग को आ जाने दीजिए, फिर देन हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी को वॉइस जा रही है, एक बार बता दीजिए। सभी लोग। ओके। ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो सारी सारी टेक्नोलॉजी में सेम होता है। इसके कंसेप्ट हमको सारे टेक्नोलॉजी में सीखने को मिलेंगे। यदि हम यदि हमने सी प्रोग्रामिंग यदि हमने पढ़ लिया, तो आने वाले टाइम में हम लोग जावा, लाइक जावा, पाइथन, पीएचपी, सी साथ, कोई भी टेक्नोलॉजी में हम इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे पहला कंडीशन इसलिए है कि इसके जो कंसेप्ट होते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी का सॉल्व होता है। ठीक है, इसकी कंसेप्ट हमको सारी टेक्नोलॉजी में सीखने को मिलेगा। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग यदि हमने पढ़ लिया, तो आने वाले टाइम में हमको जावा, पाइथन, पीएचपी और सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस सीखने में इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। सी सी तो हमने जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग हमको सीखना है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्योंकि अभी तक ले हम लोगों ने ये जाना था या सीखा था या सुना था कि प्रोग्रामिंग करते हैं या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो देन हम ऐसे इस रियल टाइम एग्जांपल में समझेंगे, कि रियल टाइम एग्जांपल में ये समझेंगे कि
हम और आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम आपकी लैंग्वेजेस जानते हैं और आप हमारी लैंग्वेजेस जानते हैं, तो हम आपस में एक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, हमें कंप्यूटर से क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग का सिंपल अगर इंट्रोडक्शन देखें तो प्रोग्रामिंग इज ए मेथड टू कम्युनिकेट communicate programming is a method to communicate between user and computer, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानें कि जो प्रोग्रामिंग होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट कैसे करता है। तो जो यूजर होता है उसको क्या पता रहता है, हिंदी और इंग्लिश। यूजर कौन होता है, हम और आप। यूजर को तो हिंदी और इंग्लिश ही पता है। और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को क्या पता है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर जानता है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सब लोग एक बार बता दीजिए, सबको समझ में आ रहा है। जी सर, आ रहा है, बताइए। मैसेज कर सकते हैं आप लोग, एक बार मैसेज में सब बता दीजिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए सबको समझ में आ रहा है। ओके, तो हम लोग जाने कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग जो होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को बताता है कि हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो यूजर को तो हिंदी और इंग्लिश पता है, और जो कंप्यूटर होता है उसको बाइनरी नंबर पता होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में पता है। कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेजेस सीख नहीं लेगा प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या नीड होती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, सबसे पहले नीड होती है लैंग्वेजेस, ठीक है। और दूसरी क्या नीड होती है, ट्रांसलेटर, जो कंप्यूटर को, ठीक है। तो लैंग्वेजेस जो होती है वो सीखना पड़ता है हमें। उसके बाद से हमें देन ट्रांसलेटर जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि किस प्रकार की लैंग्वेजेस है, क्योंकि हमें तो हिंदी और इंग्लिश आता है ना, कंप्यूटर को तो हिंदी और इंग्लिश आता नहीं है। कंप्यूटर को तो 0 और 1 के फॉर्मेट में सारी चीजें पता है। तो लैंग्वेजेस जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरा जो होता है वो होता है मिड लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। शायद वॉइस नहीं आ रही है आप लोग की, लेकिन आप लोग मैसेज में पूछ सकते हैं हमें। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन फ्रेंडली होती हैं सर, और एक्सेप्ट कर बाइनरी लीजिए फॉर्मेट में होती हैं। कृष्णानंद सिंह का। ये लो कृष्णा सर लेवल जो करके गया लैंग्वेजेस होगा होती हैं रिक्वेस्ट। ये होती हैं बाइनरी फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। और
मिड लेवल जो लैंग्वेजेस होती हैं वो वो सुनेंगे हम लोग की। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग हाइब्रिड जी ठीक लैंग्वेजेस भी सर। कहते हैं। हाइब्रिड लैंग्वेजेस भी कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। बाइनरी में क्या होता है कि इसमें जो होता है लो लेवल में, ये लो लेवल लैंग्वेजेस जो होता है ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए इसे मशीन फ्रेंडली भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए मशीन फ्रेंडली लैंग्वेजेस भी इसे बोलते हैं। और हाई लेवल जो लैंग्वेजेस होता है यह यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि यूजर फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि ये इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। इंग्लिश फॉर्मेट में होता है। इंग्लिश फॉर्मेट में कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं, इसे आसानी से रीड कर सकते हैं? इंग्लिश फॉर्मेट में जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, ठीक है। ये सब इंग्लिश फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। इंग्लिश फॉर्मेट में होती, इसीलिए इसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब देन हम जानेंगे कि हम तो इंग्लिश फॉर्मेट में होते हैं लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस जान गए, मिड लेवल लैंग्वेजेस जान गए, लो लेवल लैंग्वेजेस जान गए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मैसेज में करके बता दे। आदित्य, कोई दिक्कत तुमको? ओके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जाने कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो जो प्रोग्रामिंग होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच के कम्युनिकेशन को बताता है। यूजर जो होता है उसे हिंदी और इंग्लिश पता होता है, कंप्यूटर जो होता है उसे बाइनरी फॉर्मेट में पता होता है। तो हमें दो चीज सीखना होगा, एक लैंग्वेजेस जो होता है वो सीखना पड़ेगा सबसे पहले। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से देन हम ट्रांसलेटर। तो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा लो लेवल लैंग्वेजेस, मिड लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, मिड लेवल लैंग्वेजेस जो होता है ये लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस से मिलकर बना होता है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेजेस जो पहले पास्कल और फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेजेस थी तो उसमें यूज किया था। पास्कल और फोर्ट्रान जैसी जब लैंग्वेजेस थी उसमें लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। तो उसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में लैंग्वेजेस को पढ़ना या रीड करना काफी डिफिकल्ट था। हम उसे इजीली नहीं समझ पा रहे थे। तो ये काफी यूज नहीं किया जाता है अभी इस टाइम में, बट ये जो पहले की लैंग्वेजेस थी पास्कल और फोर्ट्रान उसमें यूज होता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूजर फ्रेंडली हो और इंग्लिश फॉर्मेट में हो, जिसे हम इजीली आसानी से रीड कर सके, समझ सके, जैसे सी, जावा, पाइथन, पीएचपी। जितनी भी टेक्नोलॉजी वो इंग्लिश फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर इज ए मेथड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। ट्रांसलेटर कौन कौन से ट्रांसलेटर है हमारे पास? एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर, ठीक है। एक कंपाइलर होता है, एक होता है इंटरप्रिटर। जो कंपाइलर होता है वो हमारे जितनी भी कोड होते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, जितने भी हमने कोड लिखते हैं उन सारे कोड को वो एक बार रीड करता है, देन उसका आउटपुट दे देता है। आउटपुट मतलब उसका रिजल्ट प्रिंट कर देता है। ये कंपाइलर जो करता है वो एक ही बार सारा कोड को रीड करता है, देन उसका रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब उसका आउटपुट दे देता है, ठीक है। इंटरप्रिटर क्या करता है कि इंटरप्रिटर करता है कि जितने भी हमारे पास कोड होते हैं उनको लाइन बाय लाइन रीड करता है, उनको लाइन बाय लाइन रीड करता है, देन आउटपुट देता है, ठीक है।
इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करेगा, फिर देन आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद लैंग्वेजेस कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंपाइलर है हमारे पास। ठीक है, तो टर्बो सी है, कंपाइलर का नेम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंपाइलर में हमारे पास टर्बो सी है, टर्बो टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद से एक आता है इम्यूलेटर, इम्यूलेटर सी एंड सी प्लस प्लस। उसके बाद से आता है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस। उसके बाद से आता है कोड ब्लॉक। उसके बाद से आता है जी प्लस प्लस। ठीक है, इतने तरह के कंपाइलर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, सभी के पास लैपटॉप है, सभी के पास लैपटॉप है। सर। ओके, जो नोट पैड होता है इसका यूज हम आप लोग को एज ए टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं और उसे देन प्रिंट करते हैं। ये एक HTML का कोड लिखने का एक, जिससे टेक्स्ट एडिटर इस समय कौन कौन से है, नोट पैड है, विजुअल स्टूडियो है, तो यह एक तरह का हम यूज कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, जो नोट पैड होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है, नोट पैड हो गया, नोट पैड प्लस प्लस हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया। ठीक है, तो समझ में आया, आदित्य समझ में आया, आदित्य समझ में आया, आपको मैसेज कर दीजिए। ओके, यहाँ तक सबके पास लैपटॉप है, एक बार मैसेज कर दीजिए सब लोग, लैपटॉप है सबके पास। ओके, तो अब सब लोग सबसे पहले हम लोग डेव सी प्लस प्लस, हम लोग कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे, डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। सभी लोग में डेव सी प्लस प्लस है कंपाइलर, सभी लोग में डाउनलोडेड है। एक बार मैसेज कर दीजिए सभी लोग में डेव सी प्लस प्लस डाउनलोडेड है। ओके, हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे लिखते हैं डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस लिखते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को डेव सी प्लस प्लस में एक सोर्स, दो वेबसाइट आएगा, एक आएगा सोर्स फोर और एक आएगा डेव सी प्लस प्लस। तो हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे। ओके, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसके बाद से देन हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यो डाउन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सभी लोग स्टार्ट करिए, अपने में डाउनलोड करिए। सभी लोग डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करिए। हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ठीक है, सभी लोग डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करिए। लिखिए, ब्राउजर पे लिखिए डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, सोर्स कोड नाम का एक आपको लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए और डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करिए। ठीक है, सबको स्क्रीन शो हो रही है हमारी,
सब लोग मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा। ओके। अब हो रही है स्क्रीन शो? स्क्रीन शो हो रही है अब? एक सेकेंड। नेटवर्क इशू। अब हो रही है शो? अवनीश, नेटवर्क। हेलो अवनीश, आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं एक बार मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, फिर से ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है? शायद सेटिंग की वजह से हो रहा है। मैं मीटिंग क्लोज करूँ फिर से? ओके। हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है अब? स्क्रीन शो हो रही है अब? सभी लोग की स्क्रीन शो हो रही है? ओके।
हेलो अंकित, आपको, हेलो अंकित, आपको नेटवर्क स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, नो। मैसेज करिए, स्क्रीन शो हो रही है आपको? आप शो हो रही है स्क्रीन? सबको शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन से शो हो रही है सबको? ओके, ठीक है। तो सभी लोग डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लिए? सभी लोग डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लिए? एक बार मैसेज करिए। कल से आप लोग की क्लासेस 4 बजे से 5:30 तक क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज फर्स्ट डे है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ। ठीक है, आप लोग देव सी प्लस प्लस डाउनलोड हो गया सबको? अगर देव सी प्लस प्लस डाउनलोड हो जाए तो उसे ओपन कर लीजिए ब्राउजर में। यहाँ पे ओपन कर लीजिए उस लोकेशन पे। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, एस एस करते जाइएगा और लास्ट में जब इंस्टॉल हो जाए तो उसे फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। सभी लोग करिए, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। सभी लोग उसे इंस्टॉल करिए। एस एस क्लिक करते जाइएगा, लास्ट लास्ट में फिनिश हो जाएगा, उसे चालू कर दीजिएगा। ठीक है, हम ओपन कर ले रहे हैं सी प्लस प्लस। वीडियो बंद कर दीजिए अपना, कृष्णा अपना वीडियो बंद कर दीजिए। सेटअप में क्या करना है कि डेव सी प्लस प्लस को जब वो आपका इंस्टॉल हो जाए तो उसको ओपन करेंगे तो उसमें आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट, उसे ऑप्शन आएगा तो सारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और लास्ट में उसे फिनिश कर देना है। ठीक है, जब वो डाउनलोड हो जाए डेव सी प्लस प्लस, तब हमें प्रोग्राम बनाने के लिए कंट्रोल एन क्लिक करते हैं। न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हम कंट्रोल 1 क्लिक करते हैं। ठीक है, सबका सेटअप हुआ? ओके, सबका डाउनलोड हो गया? ठीक है, जिसका डाउनलोड नहीं आया मैसेज कर दे।  . 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
जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है वो मैसेज कर दे, या वो अपना वॉइस से वो बोल सकता है कि सर मैसेज मेरा नहीं हुआ है, वो डाउट क्लियर कर सकता है अपना। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, देन हम सबसे पहले ये जानेंगे, जब वो हमारा डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड हो गया, तो देन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सी कंपाइलर को सीखने से पहले हमें सी सी लैंग्वेजेस क्या होता है। सबसे पहले हम सी लैंग्वेजेस जानेंगे, ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेजेस होता है वो होता है, सी इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी होता है, सी इज ए हाई लेवल हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेजेस, जनरल पर्पज लैंग्वेजेस। ठीक है, जो सी होता है वो हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज। जनरल पर्पज लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पज लैंग्वेजेस जो होता है वो ये होता है कि इसे इजीली किसी भी लैंग्वेजेस में हम यूज कर सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। जनरल पर्पज लैंग्वेज हाई लेवल मतलब ये यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, और इसे मल्टीपल काम में, जनरल पर्पज लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि इसका हम मल्टीपल काम में, मल्टीपल चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सी होता है वो हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। सी का कि सी कब डेवलप हुआ था? 1972 में। 1972 में डेनिस रिच्ची डेनिस रिच्ची ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, 1972 में डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया गया था। इसे सी बनाने का लॉजिक क्या है, सी क्यों बनाया गया? तो 1978 में हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा कई टाइप के होते हैं, लाइनेक्स, विंडोज, यूनिक्स, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। ठीक है, ठीक 6 साल बाद 1972 में डेनिस रीच ने इसे डेवलप किया था, और 1978 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा सी क्या होता है? सबको समझ में आया? सी इज ए हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज। जो सी होता है हाई लेवल जनरल पर्पज लैंग्वेज होता है। इसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। 1978 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक 6 साल बाद लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ठीक है, अब सी का नाम सी क्यों रखा गया? क्यों नहीं इसका नाम वाई रख दिया गया, एच रख दिया या के रख दिया? इसका नाम सी क्यों रखा गया? ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास कई सारे लैंग्वेजेस थे, जैसे कि बेसिक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कंप्यूटर, ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले कोई लैंग्वेजेस नहीं था। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसे ही हम बीसीपीएल लैंग्वेजेस कहते हैं। इसके इसी को हम बी लैंग्वेजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास बीसीपीएल बेसिक बी लैंग्वेजेस था, इसीलिए देन हम इसको सी लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट किया गया है। इसीलिए सी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया इसे सी लैंग्वेजेस कहते हैं। अच्छा, अब तो हम लोगों ने जान लिया कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, उसके बाद फिर सी लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि सी टोकेन्स क्या होते हैं। जो सी टोकेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, जो सी टोकेन्स होते हैं इनके बिना हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। हमें प्रोग्रामिंग करने में, हाँ, जावा की क्लास आप लोग की देन देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सी पढ़ेंगे, फिर एचटीएमएल पढ़ेंगे, उसके बाद सीएसएस पढ़ेंगे, देन बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप डोंट वरी, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। सब कुछ आप लोग को टास्क दिया जाएगा, टास्क करिएगा। ठीक है,
आप लोग क्लासेस देन धीरे धीरे 45 डेज की क्लासेस रहेंगी, उसमें सब कुछ आपको कवर कर दिया जाएगा। ओके, सबको समझ में आया जहाँ तक? सब लोग मैसेज कर दीजिए, सबको समझ में आया यहाँ तक? सब लोग मैसेज कर दीजिए, सबको समझ में आया? सब लोग एक बार ऐसा मैसेज कर दीजिए कि जिसको जिसको समझ में आया, फिर देन हम आगे चलते हैं। आदित्य, आपको समझ में आया? अवनीश, आपको समझ में आया? सब कुछ इस मतलब सब पढ़ाएंगे, पाइथन जावा सब कुछ पढ़ाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो सी होता है वो सारी लैंग्वेजेस में सेम होता है, कंसेप्ट मिलते हैं सारी लैंग्वेजेस में, सी के कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, अभी आप आज लोग का बेसिक क्लासेस है, इसमें आपको सी की इंट्रोडक्शन बताई जाएगी कि सी क्या होता है, सी के प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ट्रांसलेटर क्या होते हैं। देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आया यहाँ तक, जितना हमने अभी तक बताया कि सी क्या होता है, सी को किसने इवेंट किया था, इसके बाद से सी कब आया था, किस लिए बनाया गया था, उसके बाद से प्रोग्रामिंग क्या होता है, सबको समझ में आया? एक बार सभी लोग मैसेज कर दीजिए सबको समझ में आया तो। नहीं तो किसी को डाउट हो तो बताइए, हम फिर शुरू से बताएंगे। ओके, ठीक है, तो सी टोकन जो होते हैं 8 टाइप के होते हैं। सी टोकन 8 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है कीवर्ड, कीवर्ड। दूसरा जो होता है वो होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर। उसके बाद से जो होता है तीसरा जो होता है वो होता है वेरिएबल। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। उसके बाद से डेटा टाइप, उसके बाद से आता है ऑपरेटर, उसके बाद से आता है हमारा फंक्शन, फंक्शन। उसके बाद से हमारा आता है हेडर फाइल। ठीक है, जो कीवर्ड होता है वो, कीवर्ड क्या होता है? जो कीवर्ड होता है एक रिजर्व वर्ड, कीवर्ड इज ए, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। जो कीवर्ड होता है एक रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड मतलब कि इसमें हमारे पहले से ही, इसमें एग्जाम्पल में मान लीजिए इसमें पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये पहले से रिजर्व हैं सी प्रोग्रामिंग में। या ये पहले जो कीवर्ड है इंटीजर, फ्लोट, कैट, ये जितने भी कीवर्ड हैं, एल्स, इफ, ये जितने भी कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड होते हैं जो पहले से सी प्रोग्रामिंग में डिफाइन है। कीवर्ड, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? यह यूजर डिफाइंड नेम होते हैं, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं, आइडेंटिफायर है यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज ए वैल्यू ऑफ देना विच चेंज, ये एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।
जो वेरिएबल होता है एक वैल्यू कंटेनर होता है जिसमें हम एक वैल्यू को कंटेन करते हैं, इसे स्टोर करते हैं, और देन उसमें क्या होता है कि उसे हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। जैसे A=10 है, इसमें 20 है, इसमें हमने 20 ए में 20 को स्टोर कर दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूशन के समय एग्जीक्यूशन के टाइम हम इसे चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज। ठीक है, लेकिन कंस्टेंट जो होता है ये भी एक वैल्यू कंटेनर होता है, कंस्टेंट ही से वैल्यू कंटेनर, बट कंस्टेंट को एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया? कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कंस्टेंट क्या होता है, सबको समझ में आया? अभिनव आपको समझ में आया? अभिनव आपको समझ में आया तो मैसेज कर दीजिए। किसी को अगर डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो उसे तुरंत मैसेज करना है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं उसे समझाऊंगा फिर। ठीक है, क्योंकि जो सी लैंग्वेजेस होती है वो आप लोगों की बेसिक लैंग्वेजेस होती है। यदि आपने सी लैंग्वेजेस सीख गया तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी इजीली सीख लोगे। ठीक है, क्योंकि सी के ही सारे कंसेप्ट सारी लैंग्वेजेस में मिलेंगी। तो हमने कंस्ट्रेंट जान लिया। डेटा टाइप, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप 28 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग तीन ही डेटा टाइप पढ़ेंगे, फ्लोट, कैर। यही सबसे मेन जो डेटा टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैर। ठीक है, ये तीन डेटा टाइप सबसे मेन होता है। ठीक है, होते तो बहुत सारे डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल इत्यादि इटीसी इत्यादि टाइप के डेटा टाइप होते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मेन डेटा टाइप होते हैं वो होता है इंटीजर, फ्लोट और कैर। तो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में क्या क्या स्टोर होता है? नंबर। यदि हमें नंबर स्टोर करना हो, 10, 20, तो इंटीजर टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को इसमें हम स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। कैरेक्टर में स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नेम हो गया, जैसे कि कोई नेम हो गया, अंकित हो गया, आदित्य हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कोई नेम हमें स्टोर करना हो तो उसे कैरेक्टर टाइप के डेटाबेस में स्टोर करें। कोई कैरेक्टर वैल्यू हो उसे हम स्टोर करने के लिए कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम जाने ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर जो होता है उसमें सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद से डिवीजन, उसके बाद से मॉडुलस। ठीक है, आप लोगों ने ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है? तो यदि हम सिंपल किसी चीज में भाग देते हैं तो उसे हम डिवीजन करते हैं, लेकिन मॉडुलस कैसे निकलता है? तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा 6 या 7th क्लास में जब हम लोग थे, तो हम लोग ये ऐसे ऐसे भाग देते थे। जैसे मान लीजिए 13 है, ठीक है, इसको इसमें हमको भाग देना है, तो हम इसे 3 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 12। ठीक है, इसके बाद से इसमें जो भागफल बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 4 है और ये 1 है,
ये भागफल शेषफल इसमें दो रिजल्ट आते हैं, तो उसे मॉडुलस जब निकालेंगे तो हम इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जो हम पहले भाग देते थे तो इस टाइप के भाग देते, तो आप लोग को समझ में आया? जब हम मॉडुलस निकालेंगे, जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आप लोग को देन हम बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जो फंक्शन होता है इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। जैसे एक बार जब हम फंक्शन को डिसाइड कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, तो उसे देन हम यूज कर सकते हैं एनादर जगह पर। एक बार फंक्शन को हम बनाते हैं और उसे कई मल्टीपल जगह पर कॉल कर सकते हैं। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, हम एक बार विथ डिफाइन फंक्शन को हम एक बार डिफाइन कर देंगे और उसे मल्टीपल जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक से एक बार डिफाइन करते हैं, उसे मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं। हेडर फाइल क्या होता है? तो हेडर फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। हेडर फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि कैसे होता है कि आप लोग जब पढ़ोगे सी, उसमें एक आता है stdio.h। ठीक है, ये एक आता है, उसके बाद से आता है math.h, उसके बाद से आता है string.h, उसके बाद से आता है conio.h। यह यह एक प्रकार के हेडर फाइल होता है जिसमें हमारे पहले से प्री डिफाइंड चीजें इंक्लूड है। जैसे स्टूडियो डॉट या प्रिंट ऑफ गेट सीएस नाम के दो तीन तरह के फाइल इसमें इंक्लूड है, बिना इसके हम कोड को नहीं लिख सकते। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग जो होता है, उसे सीखने से पहले सी प्रोग्रामिंग जो होता है, उसे हमें कोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है। डिक्लेरेशन करना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ये करना पड़ता है कि किस टाइप का प्रोग्राम है। हमें कमेंट में ये लिखते हैं कि राइट राइट ए प्रोग्राम टू ऐड नंबर। ठीक है, हम प्रोग्राम में ये बताते हैं कि किस टाइप का प्रोग्राम है, ये किस टाइप का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम यूजर को बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हम कमेंट का यूज नहीं करते हैं तो ये एरर देगा। अच्छा, कमेंट कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स का कमेंट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे, कमेंट। जो कमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट जो होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, और एक होता है डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे देते हैं? डबल स्लेश दे देते हैं। ठीक है, और डबल लाइन कमेंट्स को हम देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक होता है आपका डबल लाइन कमेंट। सबको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद से हम लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन, उसके बाद से हम लोग मेन फंक्शन को लिखेंगे। मेन फंक्शन मतलब फंक्शन डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन है, ये मेन फंक्शन। उसके बाद से हम रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, पूरे सी का प्रोग्रामिंग देन लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन करके ये बताएंगे कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है या कैसे करना है प्रोग्राम। उसके बाद फिर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद से देन हम ये पूरे रेस्ट ऑफ बॉडी मतलब पूरे प्रोग्राम में हम ये डिफाइन करेंगे कि ये इसमें क्या लॉजिक लगाना है या क्या करना है इसमें। ठीक है, वो चीजें लिखेंगे।
अच्छा, देन हम चलते हैं प्रोग्राम पर चलते हैं। आपको एक प्रोग्राम समझाते हैं कैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम से आपको समझाते हैं। देन देखिए, हम एक सबसे पहले आउटपुट लेना बताएंगे, ठीक है। आउटपुट आउटपुट लेकर देन आपको हम बताएंगे कि हम सबसे पहले कमेंट में लिख दें कि आउटपुट कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद से हम हेडर फाइल को यूज करेंगे। अभी आपका आज पहला क्लास है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएंगी कौन क्या है। ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है। मेन फंक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग स्टेटमेंट जो होता है यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, एक डबल लाइन स्टेटमेंट। जब हम स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कॉमा का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ जो है ये हमारे stdio डॉट फोल्डर में प्री डिफाइंड होता है, जो हमारे वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। अभी हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो आउटपुट में क्या होता है कि हम लोग आपको आउटपुट दिखाएंगे। इसमें हमने लिख दिया इकाना टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे हम एक फोल्डर में सेव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद से एक फोल्डर बनाएंगे, ऑनलाइन बैच, ठीक है। इंटर करेंगे, ऑनलाइन बैच में ओपन करेंगे। इसमें हम लोग प्रोग्राम जिस लोकेशन पे हमें सेव करना हो वहां पर हम जाकर सेव कर सकते हैं, program1.cpp, ठीक है। अब हम इसको रन करें। अच्छा, रन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे कि हम रन करने के लिए एक तो यहाँ पर टूल्स पे जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट पे जाएंगे। इसमें कंपाइल एंड रन, हमें कंपाइल रन नहीं करना, हमें क्या करना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है, ठीक है। या हम F11 क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। F11 को हम लोग प्रेस कर सकते हैं। या हम यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है F11 का जो आइकन है, ये दो आइकन्स को छोड़कर ये वाला आइकन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा इकाना टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको दिखा दिया इकाना टेक्नोलॉजी हमारा रन हो गया, ठीक है। तो ये आउटपुट लेना होता है, ठीक है, प्रिंटर का। तो अच्छा, अब हम चलेंगे, आपको बताएंगे दूसरा प्रोग्राम में। इतना सबको समझ में आया? एक बार सब लोग मैसेज किए, सबको समझ में आया इतना? अभिनव, आदित्य, अवनीश, आप लोगों को समझ में आया? सब लोग एक बार मैसेज करिए। कृष्णा, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। ओके आदित्य, तो हम लोग देन चलते हैं, ठीक है। एक और हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम। देन बनाते हैं हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट लेने के लिए सबसे आउटपुट का प्रोग्राम हम लोग ने जान गया। अब हम जानेंगे इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। इनपुट लेने के लिए हम देन एक प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट लेने का। इनपुट लेने में हमने बताया सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है इंक्लूड, इंक्लूड stdio.h। ये हमें लिखना ही लिखना है, इसके बिना हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक हेडर फाइल होता है जिसे हम डिक्लेयर करना ही करना है, तो उसके मेन फंक्शन लिया। इनपुट लेना है, यदि हमको अपने इनपुट लेना है तो ये इंट नाम का हमने वेरिएबल लिया। हमने वेरिएबल बताया ना, इंटीजर, फ्लोट, कैर, किस टाइप का वेरिएबल स्टोर करना है। यदि इंटीजर है तो इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू। तो किस टाइप का डेटा इनपुट करना है वो हमें वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इंटीजर में हमको एज अपना स्टोर करना है, ठीक है। इंटीजर में मैंने एज को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक यूजर को मैसेज ये दिया, प्रिंटफ मैंने दिया इंटर योर एज, इंटर योर एज, ठीक है। हमने बोला कि अपना
एज आप ऐड करिए। यूजर को हमने एक मैसेज पॉपअप में दिया कि प्रिंट इंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद से स्कैनअप, अच्छा सबसे पहले हम ये जाने स्कैन, हाँ स्कैनअप, ठीक है। स्कैनअप में हम लोग लिखेंगे परसेंट डी। ये क्या होता है? तो अच्छा हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफायर ये तीन टाइप्स के होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। पहला होता है परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी। दूसरा जो होता है वो होता है परसेंट सी, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है परसेंट यफ, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यह करता है कि किस टाइप का डेटा है वो यूजर को बताता है, स्कैन करता है। ये इंटीजर, परसेंट डी का मतलब होता है इंटीजर टाइप का डेटा है, परसेंट सी का मतलब होता है कैरेक्टर टाइप का डेटा है, और परसेंट यफ का मतलब होता है फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। तो यह हमें बताता है कि किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं या किस टाइप का डेटा हमें प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो यूजर को ऑन द स्क्रीन किस टाइप का डेटा हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं वो बताता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो परसेंट जी जो होता है वो इंटीजर टाइप का डेटा बताएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं एम परसेंट आई, यहाँ पर हम लेते हैं एम परसेंटाइल एज, ठीक है। एम परसेंटाइल एज क्या होता है? ये जो होता है ये लोकेशन को बताता है कि किस लोकेशन पे हम एज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो एम परसेंटाइल जो एज होता है वो लोकेशन को बताता है कि एज को हम किस लोकेशन पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि प्रिंटफ, प्रिंटफ में हम उस चीज को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंटफ में योर एज इक्वल टू योर, हम उस चीज को क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। योर एज इक्वल टू परसेंट डी, हमारा एज जो है वो परसेंट डी इंटीजर टाइप का है, तो हमने लिख दिया योर एज इक्वल टू परसेंट डी। उसके बाद से हमने क्या लिख दिया? एज वेरिएबल को हमने स्टोर कराया है, तो एज वेरिएबल को लिख दिया। उसके बाद से हमने प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम टू डॉट सीपीपी, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो रन कराएंगे तो यहाँ पर लिख रहा है इंटर योर एज है, इसे हम करेंगे तो ये मैसेज में आ गया योर एज, इंटर योर एज मैंने लिखा 23, तो इसने इनपुट बता दिया योर एज इक्वल टू 23, ठीक है, ठीक है। तो इसने ये मैसेज दे दिया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें हम सबसे पहले एक हेडर फाइल लेंगे, उसके बाद से मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद से इंटीजर नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद से हम मैसेज किसको देंगे? यूजर को, कि अपना एज को एंटर कीजिए, ठीक है। इनपुट लेना है हमको, प्रोग्राम क्या है? इनपुट लेना। तो हम यूजर को बताएंगे कि आप ना एज इनपुट कीजिए। उसके बाद से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि ऑन द स्क्रीन कौन किस टाइप का डेटा हमें प्रिंट करना है। तो जो परसेंट डी होता है वो यह डिसाइड करता है कि हमें इंटीजर टाइप का डेटा प्रिंट करना है। परसेंट यफ जो होता है वो यह डिसाइड करता है हमें फ्लोट टाइप का डेटा प्रिंट करना है। परसेंट सी जो होता है वो हमें यह डिफाइन करता है कि हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा प्रिंट करना है, ठीक है। एम एज क्या करता है? यह हमें बताता है कि हमें किस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करना है। फिर हम उस प्रिंटअप में जो एज इक्वल टू परसेंट डी और एज नाम का वेरिएबल स्टोर कर देते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आता है? योर एज, इसमें हमने 23 को प्रिंट किया, उसके बाद योर एज में 23 आ गया, ठीक है। अच्छा, जो हमारा आउटपुट आता है वो इस लाइन के ऊपर आता है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर आप लोग चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस कलर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। देखो कलर चेंज हो गया ना, अभी हमने व्हाइट किया हुआ था कलर,
क्योंकि आप लोग को इजिली आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया यहाँ तक? आदित्य, अभिनव, अवनीश, आपको समझ में आया यहाँ तक? सब लोग एक बार मैसेज कर दीजिए। सब लोग एक बार मैसेज कर दीजिए जिसको जिसको समझ में आया। ओके। देन हम अब आगे कल क्लासेस आप लोग की कंटिन्यू होगी 4 बजे से 6:30 बजे तक होगी। 6 बजे तक 2 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। आज क्लासेस आपकी बेसिक क्लासेस थी। इनपुट और आउटपुट लेना हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद से बेसिक चीजें सीखा है, क्या क्या होता है, सी क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। ये सारी चीजें आप आज रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से हम लोग कल क्लासेस लेंगे। कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही। नहीं, आप कल क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जिसमें हम लोग देन सीखेंगे कि इनपुट आउटपुट हमने सीख लिया। इनपुट सीख लिया, आउटपुट कैसे लेते हैं वो सीख लिया। उसके बाद से हम लोग सीखेंगे डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। डिसीजन उसके बाद से हम सीखेंगे उसके बाद से हम सीखेंगे लूप। उसके बाद से हम सीखेंगे फंक्शन। उसके बाद से हम सीखेंगे एरे एरे। उसके बाद से हम लोग कई सारे टॉपिक सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। आज की क्लासेस यहीं तक करते हैं। आगे की क्लासेस, हाँ, आपको सारी क्लासेस का पीडीएफ लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना हमने पढ़ाया है वो आप लोग नोट डाउन नहीं किए, सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। ये सारे जितने भी हमने आपको समझाए हैं, ये सारे ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर देंगे आपको। ठीक है। ये सारे ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है आदित्य। ओके। तब क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। कल से कंटिन्यू क्लासेस 10 मिनट पहले सभी लोग आ जाइएगा और क्लास को ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। क्लास यहीं फिर किसी को डाउट हो वो मैसेज कर सकता है मुझे, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। आदित्य, आपको डाउट है? जिसको डाउट होगा, ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। जिसको डाउट हो वो मैसेज में बता सकता है, मुझे क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ओके। मैं क्लास डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। कल से आप लोग क्लास कंटिन्यू रहेंगी, हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ओके।